नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको बता दें, हरियाणा के पानीपत में धागा व्यापारी का बेटा जुए में 22 करोड़ रुपए हार गया। पैसा लौटाने के लिए उसने फैक्ट्री भी बेच दी। इसके बाद भी वह सट्टेबाजों का कर्ज नहीं चुका पाया। सट्टेबाज उस पर रोज़ाना 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। उसे कई बार घर से उठाकर बंधक बनाकर पीटा भी गया। इस सब से परेशान होकर युवक घर सुसाइड नोट छोड़कर चला गया, लेकिन अब वापस आ गया है। जिसके बाद शुक्रवार को शहर के सभी बड़े उद्योगपति, पूर्व मेयर एकजुट हुए और पीड़ित उद्योगपति को अपने साथ चांदनी बाग थाने लेकर पहुंचे। यहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ शिकायत देकर केस दर्ज करने की गुहार लगाई है। साथ ही परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। इसके अलावा एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि शहर के बड़े उद्योगपतियों के बेटे सट्टेबाजों के चुंगल में फंसे हुए हैं। यह एक लंबी चेन बन गई है। कई बड़े परिवार बर्बाद होने के कगार पर खड़े हुए हैं। सेक्टर 11/12 निवासी राजकुमार गावा ने बताया कि उसे जब तक पता चला तब तक उसका बेटा इस दलदल में फंस चुका था। बेटा इनसे बचना चाहता था। आने वाली पीढ़ियों भी इस दलदल में न फंसे, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस दलदल में बहुत लोग फंसे हुए हैं। मेरा बेटा इनकी दहशत में फंसा हुआ है। ये लोग रात को घर के बाहर आकर इसे घर से उठाते थे, फिर मारपीट करते थे और धमकाते थे। कभी हमने घर के बाहर आकर पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो बेटा डर की वजह से हमेशा यही कहता कि ये सभी साथी व्यापारी हैं। जो पैसा चला गया है उसका दुख नहीं है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो लोग दलदल में फंस चुके हैं उन्हें किसी तरह से बचाया जा सके। हमें ये भी पता चला है कि अक्षय ने इतनी बड़ी रकम कहाँ से दी। अक्षय के सर्कल से भी बहुत ज़्यादा युवा इस चुंगल में फंस चुके हैं। पानीपत के जिन व्यापारियों के बेटे अब कारोबार संभालते हैं, उनसे उनका अनुरोध है, ये पीड़ित पिता का अनुरोध है कि उन पर वो नज़र रखें, क्योंकि पानीपत के अधिकतर व्यापारी के बेटे इस चुंगल में फंस चुके हैं। उनका इकलौता बेटा और उसका भी इकलौता बेटा यानी उसका पोता जो 7 माह का है, अगर वो चला जाता बेटा उसका तो क्या होता उनका। ऐसे में अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा परिवार संभल नहीं सकता था। पानीपत के अनेकों परिवार इस दलदल में बिखर चुके हैं। अब आपको बताते हैं सुसाइड नोट में इस व्यापारी ने क्या लिखा। पिता के नाम लिखे सुसाइड नोट में अक्षय गावा ने बताया कि शहर के 5 सट्टेबाजों ने उससे करीब 22 करोड़ रुपए ऐंठ लिए हैं। इसके बाद भी उस पर करोड़ों रुपए देने का दबाव बनाया जा रहा है। उसे परेशान किया जा रहा है। अक्षय गावा के चचेरे भाई निशांत का कहना है कि 26 जुलाई को अक्षय लापता हो गया था। पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस को अक्षय के हाथ का लिखा हुआ नोट भी दिया गया। बावजूद पुलिस ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब वह शुक्रवार को चांदनी बाग थाने जाकर अक्षय के बयान दर्ज कराएंगे। वे पुलिस को सीसीटीवी से लेकर कॉल डिटेल, मैसेज और लेन देन की पूरी जानकारी देंगे। अब वह सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। अक्षय ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि पापा, आज आपको सब बता रहा हूँ जो काफ़ी टाइम पहले बता देना चाहिए था। यह सोचकर नहीं बता रहा था कि क्या पता कि सब ठीक हो जाए, लेकिन बचा हुआ भी ख़राब हो गया। आप मुझे जो भी पैसे डालते गए वह सब मैच में हार गया। अपना तो सब कुछ ख़त्म किया, बल्कि लोगों का कर्ज भी सर पर चढ़ गया है। जो प्रेशर अब मुझे जीने नहीं दे रहा है। मैंने पूरी कोशिश की सब ठीक हो जाए, लेकिन अब मैं हार चुका हूँ। रोज़ाना घुट घुट कर जीने से अच्छा है मैं मर जाता हूँ। दिन रात लोगों के फ़ोन सुनकर, धमकियाँ सुनकर मैं पागल हो चुका हूँ। लोगों ने मुझे दलदल में फंसा दिया है, जिससे अब निकल नहीं पाया। रात रात को घर के बाहर आते हैं। मैं कहाँ से पैसा देता, सेविंग भी निकाल कर दे दी, सारे सीसी ख़त्म कर दी, अपना सब कुछ ख़त्म। अब पापा कुछ नहीं बचा है। आप लोगों का क्या होगा, मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, सोच कर पागल हो चुका हूँ। आप मुझसे पूछते थे कि पैसे कहाँ गए। अब मैं उनके नाम और साथ में अमाउंट लिख रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज तक आपको कोई सुख नहीं दिया और ऊपर से ये मुसीबत में डाल दूँगा। अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। लोगों ने घर आना शुरू कर दिया है, जिससे आपको शक होने लगा है। कब तक छिपाता आपसे। आज नहीं तो कल सब पता चलता ही था। मुझे नहीं पता आप ये कैसे झेलोगे, पर मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। लोगों के दिन में 500 फ़ोन आते हैं और घर भी आते हैं। ये अक्षय ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था।
जिसको वो घर छोड़ कर गया था। उसके बाद परिजन थाने पहुँचे। ये उसकी खुशकिस्मती रही परिवार की, अक्षय ने अपनी जान नहीं दी और किसी तरह घर पहुंच गया। अब परिजन और सारे उद्योगपति थाने पहुंचे हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं जो इस तरह से व्यापारियों को अपने चुंगल में फंसाते हैं। जैसा कि पता चला है कि पानीपत के बहुत सारे युवा व्यापारी इस गिरोह के चुंगल में फंसे हुए हैं। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको यही अवगत करते हैं, इस तरह के जो सट्टेबाज हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि सट्टेबाज आपको सिर्फ बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको तनाव देंगे और हो सकता है एक दिन आपको मौत भी दे दें, क्योंकि आदमी एक दिन इतना परेशान हो जाता है, वो अक्षय की तरह मौत को गले लगाने की सोचता है और सुसाइड करने के लिए का विचार करता है। लेकिन उसकी तो खुशकिस्मती रही कि वो सुसाइड नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो। इसलिए सट्टेबाजों से दूर रहें, यही हमारा परामर्श है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।